गोगलू बेटा को भी धन्यवाद देती हूँ और बहुत ही उनको प्रभु आशीष दे कि इतने सुंदर आराधना और स्तुति किए और आत्मिक गीतों को गाकर बल, शक्ति और सामर्थ मुझ में आया और सबों में आया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। सो मेरे प्रियो, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो है कि हम जो है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का वचन बहुत सारे बंधनों को तोड़ता है, बहुत सारे बंधनों को तोड़ता है। हम बहुत से बंधन में जान के और अनजाने उन सब से हम जो है जकड़े रहते हैं। कभी-कभी हम जानबूझकर करते हैं ऐसे बातों को और कभी-कभी अनजाने में कुछ ऐसे कामों को करते हैं जो कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं। सो आज जो वचन है उसके द्वारा बहुत सारे बंधन जो है, संदेश को सुनने के बाद, प्रभु के वचन को सुनने के बाद बहुत सारे बंधन जो है टूट जाएंगे और बहुत से बंधन जो है टूटेंगे और हम वचन से सीख जाएंगे कि आज परमेश्वर हमसे क्या क्या चाहता है, हमारे जीवन से क्या चाहता है और सारी आदर और महिमा प्रभु को मिले। सो मेरे प्रियो, आज का टॉपिक का नाम है सोने का बछड़ा। ये पुराने नियम में है और पिछले हफ्ता जब हम दानियल के किताब से बता रहे थे तो उसमें हम जिक्र किए थे कि हम कभी-कभी सोने का बछड़ा बना लेते हैं। सो आज मेरा टॉपिक है सोने का बछड़ा। पुराने नियम में ये घटना घट चुका है, लेकिन अभी भी हम इसको आज के दिनों से रिलेट रिलेट उसका ये करेंगे, संबंध बनाएंगे कि किस प्रकार जो है आज भी हम सोने का बछड़ा बनाए हुए हैं। और आज के लिए हम लोग निकाल लेंगे निर्गमन 24 और उसका 12 से 18। निर्गमन 24 12 से 18। 12 को पढ़ेंगे और फिर 15 से पढ़ेंगे और घर में आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मूसा जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में सीनै पर्वत पर अब चढ़े हैं और यहाँ लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। परमेश्वर मूसा को अपने पास बुला रहा, पर्वत पर बुला रहा है। और यहाँ पर 15वें पद में देखेंगे कि तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वो बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। इस्राएलियों को मूसा लेकर निकाल कर लाया और फिर एक जगह सीनै पर्वत के पास, वहां पर इस्राएलियों को, सब कोई आप लोग कहानी जानते हैं कि वहां पर थोड़ा दिन वो लोग रहे और उसको मूसा जो है अपने हारून और हूर को जिम्मेवारी को दिया कि तुम यहाँ पर रहो, यहाँ इस्राएलियों की देखभाल करो। और परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया और वो पहाड़ पर चढ़ गया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि पहाड़ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब भी हमें प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं, हमें कॉल करते हैं, हमें उनके पास जाना है, उनकी उपस्थिति में रहना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तेज से भर गया। तेज से मूसा जो है 6 दिन वहां पर परमेश्वर के पास रहा। 7वें दिन पूरा वहां काला घटा छा गया था और 7वें दिन मूसा तेज से भर गया। हम लोग भी जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उसके तेज से, उसके नूर से, उसके जलाल से, उसके अनुग्रह से, उसके हर एक सामर्थ्य से हम लोग भर जाते। इसलिए जब हम लोग को हमेशा प्रभु के उपस्थिति में और प्रभु के घर में जाकर उसकी महिमा को करना है, उसकी स्तुति करना है, कभी भी हमको आनाकानी नहीं करना है। और यहाँ पर वो परमेश्वर के पास 40 दिन और 40 रात रहा। यहाँ पर और एक चीज है कि
हारून और हूर नीचे इसराइलियों की देखभाल कर रहे थे। ऊपर मूसा जो है परमेश्वर के पास गया, पर्वत पर चढ़ गया, और हारून और हूर नीचे था। ये हारून को और हूर आप लोग जानते हैं कि हारून जो है मूसा का बड़ा भाई, और हूर जो है उसका सहायक था, जो कि जब यहोशू का अमालेकियों से लड़ाई हो रहा था, तो एक हाथ जो है मूसा पकड़ा, ये सॉरी, हारून पकड़ा था, और दूसरा हाथ हूर। तो अगर आप लोग पढ़िएगा तो यहोशू में सब कुछ लिखा हुआ है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर मूसा जो है परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया। जब हम लोग परमेश्वर के पास जाते हैं और सारे कामों को छोड़कर जब हम मन लगाकर परमेश्वर के आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु हमें बहुत बरकत देता है, बहुत सारी आशीषों से परिपूर्ण करता है। आगे हम लोग देखेंगे निर्गमन के 31 का 18 में, और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ निर्गमन 31 के 18 में कि जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाले पत्थर की दोनों तख्तियां दी। 40 दिन तक मूसा जो है 40 दिन और 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, और उनसे परमेश्वर के संग साथ रहा। उसका उसका तेज से वो भर गया, और अंत में परमेश्वर जो है सीनै पर्वत पर उससे बहुत सारे बात कर चुका, और तब उसने अपनी उंगली से लिखी हुई 2 तख्तियां दी। आज भी परमेश्वर जो है अपना वचन, जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं, जब हमारा मन व्याकुल रहता है, अपने हाँ प्रभु जो है अपना वचन हमें सौंप देता है। कहता है कि जब हम सोचते हैं कि हम बीमार हैं, क्या कैसे ठीक होंगे, परमेश्वर उन वचनों को हमें देता है। जब हम निराशा में, चिंताओं में पड़े रहते हैं, जब मन में व्याकुलता रहता है, परमेश्वर अपने लिखी हुई बातों को हम हमारे मन में उन वचनों को डाल देता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। और यहाँ पर मूसा जो है सीनै पर्वत पर जैसे वो 2 पत्तियां जो लिखा परमेश्वर के हाथों से उंगली से लिखी हुई थी, वो लेकर नीचे उतरा। और अब 32 में हम लोग देखेंगे कि जब मूसा, यहाँ पर इस बात हो रहा है, और परमेश्वर उसे बता दिया कि नीचे में क्या हो रहा। परमेश्वर उसको बता दिया, वो सुना कि नीचे में क्या हुआ। परमेश्वर उससे बोला कि तुम तो यहाँ मेरे उपस्थिति में हो, और नीचे जाकर देखो कि क्या तुम वहां इसराइली लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर 32 पद का 1 से 6 में अगर हम लोग पढ़ेंगे कि जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। मेरे प्रियो, ये बहुत ही यहाँ पर गंभीर बातें लिखी हुई हैं कि जब यहाँ लिखा हुआ है, जब मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हुआ, हमारा भी जीवन में ऐसा ही होता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जब हम किसी विषय को लेकर परमेश्वर के पास रहते हैं, तो जब विलंब होने लगता है, हे प्रभु हमारे इन परिस्थितियों को ठीक कर दीजिए, हमारे इन बातों को ठीक, हमारे बीमारी को ठीक कर दीजिए, हमारे तकलीफ को, हम जिस मुसीबत में पड़े हैं, जिस चले गए हैं जिस मुसीबत में, प्रभु ठीक कर दीजिए। और बहुधा हम अपने बीमारियों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, कर्जे की स्थिति को लेकर, बहुत सारी बातों को, तब हम कहते हैं जब विलंब होने जब विलंब होने लगता है, देर होने लगता है, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, तो हम जो है परेशान हो जाते हैं। यहाँ इस्राएली लोग परेशान हो गए, कहने लगे कि वो 40 दिन से ऊपर में क्या कर रहा है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे। वो लोग इकट्ठे हुए और हारून के ऊपर दबाव बनाने लगे, प्रेशर में डाल दिए उसको कि तुम जो है वो क्या करो, हमारे लिए एक देवता बनाओ। ऐसा लिखा हुआ, देवता बना।
और जो हमारे आगे आगे चले। मूसा तो है नहीं, तो इसलिए एक देवता बनाओ जो हमारे आगे आगे चलेगा। और उसके बाद की कहानी आप लोग जानते हैं कि हारून क्या किया। हारून देव बोला कि ठीक है, जब तुम लोग यही चाह रहे हो, तो वो हारून भी नहीं बोले मेरे प्रियो कि रुको, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, इंतजार करो, प्रभु के पास गए हैं, आएंगे। लेकिन वो तुरंत बोले कि ठीक है, अपना कान वाली, अपना जो भी तुम लोग के पास सोना चांदी है वो निकालो। और उसके बाद सारे लोग फटाफट फटाफट जो है इस मिस्र से, जो परमेश्वर ने उनको दे दिया था कि वहां के लोगों से मांग लिया था, और उनका मन भी मिस्री लोग सब दे दिए थे। परमेश्वर उनको अपने उपयोग के लिए करने के लिए कहा था। लेकिन वो लोग फटाफट वो जो है वो अपने सोने चांदी गहनों को, जो सोने का गहना को दे दिया। और वहां पर एक मूसा जो है, हारून जो है, एक बछड़ा, यहाँ लिखा हुआ है कि हारून उनसे कहा, तुम्हारी स्त्री और बेटे बेटियों के कानों में सोने की बालियां हैं, उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथों से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, यही है। भूल गए जीवते परमेश्वर को, इस्राएली लोग भूल गए और उस सोने के बछड़े को कहने लगे, यही हमारा परमेश्वर है, यही हमें मिस्र देश से लेकर आया है। मेरे प्रियो, बहुत बार हमें भी जब विलंब होता है तो हम कैसे सोने के बछड़े को बना लेते हैं। आज मेरा यही टॉपिक है। बहुत बार हम जो है परमेश्वर के सामने झुकते हैं, मांगते हैं, और जब हमें नहीं मिलता है तो हम बहुत से दूसरे रास्ते की तरफ हम चले जाते हैं। आज हम देखेंगे, इन्हीं बातों को हम देखेंगे कि कैसे हम लोग दूसरे, यहाँ लिखा हुआ है जैसे ये सोने का बछड़ा है, हम भी अपने सोने के बछड़े अपने मनों में बना लेते हैं। यहाँ पर एक सावधानी वाला बात हम सीखने को मिलता है कि कितना भी हारून जो है परमेश्वर का दास था, चुना हुआ था, लेकिन वो भी क्या है, ऐसा आदमी जिससे कि परमेश्वर जो है बातचीत करता था, और वो परमेश्वर उससे, हारून से भी सीधे बातचीत करता था। ये हारून भी है, वो सोने का बछड़ा बना लिया। आज हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हम प्रभु के लोग कहलाते हैं, प्रभु की से प्रार्थना करते हैं, अपने कलीसिया में जाते हैं, उपवास करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन बहुत बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, तो हम विलंब हो जाता है जब, तो हम इधर उधर चले जाते हैं। आज हम देखेंगे कि क्या क्या चीज हम सोने के बछड़े के रूप में अपने मनों में बना के रखे। इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आज हम शुरू में ही बोले, बहुत सारे बंधन जो है, इन सब से लोग जो है अनजाने में भी जकड़ जाते हैं। आज जो है परमेश्वर का वचन सुनकर वो सारे बंधन जो है वो जो है टूटने वाले हैं, टूट जाएंगे। मसीही, अब हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, हम जो देखते हैं बहुत है काला जादू, लोग जो है जादू टोना में चले जाते हैं। काला जादू, सफेद जादू, जादू टोने की तरफ विलंब होने लगता है, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, तो हम लोग कहाँ, ओझाओं के पास चले जाते हैं, भगतों के पास चले जाते हैं, मौलवी के पास चले जाते हैं कि मेरा प्रार्थना तो सुन नहीं रहा प्रभु जी, मेरी तो कोई भी बात नहीं मानी जा रही है, हम तो रो रो के थक गए, हम परेशान हो गए, लेकिन क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। चलो, अब हम जो है कभी कभी दूसरे लोग भी फुसलाने लगते हैं, कहते हैं ना, जाओ ना उसके पास जाओ, वो ठीक कर देगा। और उसके बाद हम लोग जो है तंत्र मंत्र लोगों के पास चले जाते हैं, वो करवाने चले जाते हैं, मौलवी के पास चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। ये सब हम प्रभु के लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रभु जो है अपने लोगों को, आप
छुड़ाता है, हमारे लिए आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भी बहुत सारे लोग बहुत सारे समय में परिस्थितियों में पड़ने से हम लोग ऐसी ऐसी बातों में चले जाते हैं। सोने का देवता क्या क्या चीज है, ताबीज बांध लेते हैं, छिप कर यहाँ पर से ऐसे कर लेते हैं, अंदर में ताबीज बांध लेते हैं, है ना। एक बार हम ऐसी एक बहन के पास प्रार्थना करने गए थे हम लोग। फिर जैसे हम हाथ रख कर प्रार्थना करें, यहाँ पर कुछ बंधा हुआ था इस जगह में। विश्वासी बहन लोग के मसीही लोग के सबका ऐसा मतलब कि बहुत से लोग ऐसे जगहों में चले जाते हैं और ताबीजों का प्रयोग करते हैं। क्या ताबीज हमें छुटकारा देगा? वो हमें और भी परेशानी में डाल देगा। आप देखिएगा, जो लोग ऐसा करते हैं, वो अन्य लोगों के पास चले जाते हैं, मंत्र तंत्र करने वाले के पास, मौलवी झाड़ फूक, वे लोग और परेशानी में पड़ जाते हैं। सो आज परमेश्वर का ऐसे हमें वचन बता रहा, हमें सोने का बछड़ा नहीं, ये सोने का बछड़ा है, एक प्रकार का सोने का बछड़ा है। हम परमेश्वर को छोड़कर दूसरे लोगों के पास जाते हैं कि ये हमको ठीक कर देगा। कैसे ठीक कर देगा? वो तो और परेशान में पड़ जाते हैं। हम शैतान का आह्वान करते हैं और अपने उनके पास जाकर उनको ले आते हैं, उसके कार्यों को ले आते हैं। सो ताबीज नहीं बांधना है हमें, किसी रीति से, किसी भी झाड़ फूक, किसी भी तंत्र मंत्र, टोना टोटका करने वाला के पास कभी भी नहीं जाना है। और परमेश्वर के पास, चाहे मेरा प्रार्थना में कितना भी विलंब हो, कितना भी, ये विलंब जो है, परमेश्वर जो कहता है ठहरे रहना है, हमें ठहरे रहना है परमेश्वर के पास। लेकिन हम देखते हैं कि इस्राएली लोग, विलंब होने लगा, आकुलता बढ़ गई और सोने का बछड़ा भी बना लिए। आज ऐसा नहीं करना, यही परमेश्वर का वचन आज हम लोग को सिखा रहा है। दूसरा हम लोग देखेंगे और क्या करते हैं, आप लोग खुद जानते हैं, परमेश्वर के वचन से आप लोग सब कोई बहुत अच्छे से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अनजान में ही, कोई हाथ देख रहा तो हम लोग अपने हाथों को बढ़ा देते हैं, चलो हम अपना हाथ को दिखाएंगे। हाथ हम क्यों दिखाएंगे? लोग जो है हाथों को पकड़कर भविष्य को बताते हैं। भविष्य बताने वाला वो कौन है जो हाथ को देखता है, भविष्य को बताता है? हमें किसी के सामने हाथ को नहीं फैलाना है, अपने हाथों को पामिस्ट लोग को नहीं दिखाना है। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ हमारा परमेश्वर है। हमें उसकी आराधना, उसकी उपस्थिति में रहना है। ये भी एक सोने का बछड़ा है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जाने में अनजाने में हम लोग हाथ दिखा बैठते हैं, ये परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है। और क्या करते हैं हम लोग? राशि फल को पढ़ते हैं। राशि, पेपर में राशि लिखा रहता है, ज्योतिषों के पास जाते हैं, हमारा भूत बताइए, भविष्य बताइए, आगे क्या होने वाला है। फिर पेपर में जो राशि है, मोबाइल में है, बड़े चाव से पढ़ते हैं कि क्या होने वाला है, आज के दिन क्या होने वाला है। और हम लोग उसको पढ़कर सोचते हैं कि आज बाप रे बाप, आज तो ऐसा लिखा हुआ है, आज तो ऐसा लिखा हुआ है, आज तो धन की वर्षा होगी, हम बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब बिल्कुल भी नहीं, ये राशि फल बिल्कुल भी नहीं हमें पढ़ना है। ये परमेश्वर का अनादर है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम लोग जब उसके खून से खरीदे गए हैं, तो हम उसकी बड़ाई करें और उसकी प्रशंसा करें, ना कि जो राशि, उस पर विश्वास करें कि वो राशि में क्या लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आज से थोड़ा दिन पहले जब मैं टीचर हुआ करती थी और अपने स्कूल में जैसे पेपर आता था ना, सब टीचरों के साथ हम भी पढ़ते थे किसी प्रकार। सब लोग अपना अपना भविष्य पढ़ते थे और मैं भी पढ़ती थी, बहुत चाव से पढ़ लेती थी। और जब पढ़ती थी, हमेशा हर दिन पढ़ते थे, हर दिन हम पढ़ते थे, अपना भविष्य को पढ़ते थे। फिर क्या हुआ कि एक दिन हम अपने कलीसिया में जब प्रार्थना हो रही थी, वचन हो रहा था, और जब हमारे पास्टर जी, पास्टर डांगा, अभी बुजुर्ग हो गए हैं, और वो हमारे कलीसिया में कुछ सब जो है मैसेज दे रहे थे प्रभु के लोगों को, तो वही बता रहे थे कि कभी नहीं पढ़ना है, ये सब शैतान की चीजें हैं, हमें नहीं पढ़ना है। और उस दिन से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना बड़ा
मतलब कि मैं गलती कर रही थी और पढ़ पढ़ कर हम खुश होते थे और बताते भी थे आज ऐसा भविष्य फल ऐसा है। सो उस दिन के बाद आज करीब हम सोचते हैं बहुत साल हो गए, बहुत ही साल हो गए होंगे, और मैं जब उस दिन से आज तक कभी भी राशि फल नहीं पढ़ी हूँ। आप भी नहीं पढ़ते होंगे मेरे प्रियो, हम जानते हैं, लेकिन बहुत बार बहुत से लोग मेरे जैसा अनजाने में पढ़ लेते थे, लेकिन हमें नहीं पढ़ना। हमारा प्रभु महान है, वो हमें सब बात जो है, हमें गुड़ गुड़ बात जो है वचन से हमें मिल जाता है, आशीष मिलता है, हमारे रोगों को चंगा करने का सारा सब कुछ मिल जाता है, हमारे परेशानियों को दूर करने का। सो प्रभु का वचन आज हमें सिखा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्य हम कैसे हमारा हफ्ता गुजरेगा ऐसा करके हम लोग सोचते थे, लेकिन हमें नहीं करना है। फिर बहुत से लोग अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी में नग लगा हुआ रहता है, वो तांत्रिकों के पास जाते हैं, मेरी समस्या खत्म नहीं हुई है, और उसके बाद कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं। मेरे प्रियो, ये सारे विश्वासी लोगों का बात है, अन्य जाति अन्य विश्वासियों के बात नहीं। और उनके भी हाथों में आप देखिएगा अंगूठी पहनते हैं, नग वाला अंगूठी, मोती वाला अंगूठी, है ना। और तरह तरह के उन अंगूठियों में क्या, उसमें जो पत्थर लगे हुए हैं, वो पत्थर हमारा बचा सकता है, हमें कुछ कर सकता है? नहीं, कभी कुछ नहीं करेगा। वो जो है और शैतान को निमंत्रण देता हमारे जीवन में तहस नहस करने की, क्योंकि वो पत्थर मजार का पत्थर रहता है ना। वो इसलिए कभी भी ऐसा पत्थर लगा हुआ अंगूठी हम विश्वासियों को कभी भी नहीं पहनना। ये भी सोने के बछड़े के समान है, मूर्ति पूजा के समान है, जो कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता, परमेश्वर कभी नहीं चाहता है। सो मेरे प्रियो, आगे हम लोग देखेंगे कि ये हर एक अंगूठी का जो पहन लेते हैं, नेगेटिव विचार ले आने लगते हैं हमारे मनों में। इसलिए उस नेगेटिव बातों से बचने के लिए ये सोने का बछड़ा, ये भी एक प्रकार का सोने का बछड़ा है। हम विकल हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये सब पढ़ने से हमारे घरों में, मनों में शांति आ जाएगी, शांति के बदले और अशांति आ जाएगी। हम देखते हैं बहुत से लोग यहाँ पहनते, यहाँ पहनते, यहाँ पहनते, यहाँ पहनते, इसमें भी पहनते हैं, लेकिन फिर भी उनके घरों में शांति नहीं रहती है, फिर भी वे व्याकुल रहते हैं, फिर भी वे परेशानी में घूमते रहते हैं इधर उधर। हालेलुया। हमें कभी भी कभी भी नहीं इन सब बातों को पहनना है, उन सबको नहीं पहनना है। और हम लोग सोचते हैं ये हमारा लकी अंगूठी है, लक है, लकी। कहीं भी लक के बारे में लक नहीं लिखा हुआ है, बाइबल में, वचन में कहीं लक नहीं है। सो मेरे प्रियो, कभी भी इन सब को अगर हम पहने हैं, हम उतार कर इनको हटा दे। प्रभु कहता है ये सब मैं सोने का बछड़ा प्रभु नहीं चाहता है। सो आगे हम पढ़ेंगे, सिर्फ यीशु का अनुग्रह दया हमारे ऊपर और यीशु का लहू ही हमारे ऊपर काम करेगा, और कोई भी चीज हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। हम यीशु के लहू की जय जयकार करेंगे, वही हमारे जीवन को संवारेगा और बिखरा हुआ चीजों को बनाएगा। सो ये कोई भी लक की चीज, लक को अपने मन से निकाल दे। हमारा सब कुछ प्रभु है, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु का प्रेम और प्रभु का लहू ही हमें सब चीजों से आजाद हम करता है। कभी किसी चीजों के तरफ हम ना जाएं। और यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि बहुत से लोग और क्या है, इन सब चीजों को करते हैं, लेते हैं सोने का बछड़ा के रूप में नाल, घोड़े का नाल। ऐसा जो मैं तो चाह रही थी कि एक फोटो बना के, लेकिन समय नहीं मिला। घोड़े का नाल ऐसा करके रहता है चुंबक के समान, उसको खरीदते हैं और अपने घरों में लगाते हैं, मेन एंट्रेंस में लगाते हैं कि बुरी बला कुछ अंदर नहीं आएगी। कैसे ये विश्वासियों को, मेरे भाई बहनों, ये सब चीज नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। कोई घोड़े का नाल, कोई चुंबक बुरी शक्तियों से नहीं, बुरी शक्तियों से सिर्फ यीशु का लहू बचाता। हमें अपने चौखट में उन प्रभु के लहू का छाप लगाना है, मेमने के लहू का छाप लगाना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो।
प्रभु का कोई गुड लक नहीं है, कुछ नहीं है कि यहाँ से कोई बुरी शक्ति पार नहीं होगी, ये सब नहीं। प्रभु का लहू और उसका वचन ही हमें सब चीज से छुटकारा देगा। आप हमले को लगाना है तो हम लोग अपने उन वचनों को लगाएं जो प्रभु हमसे चाहता है, और हम अपने मेन डोर में जो प्रभु के वचन है उन सबको हम लगाएं। हालेलुया। कभी भी कोई है कि ये सबसे बुरी बला टलेगी। अनजाने में लोग जो है बहुत सारे ऐसे चीजों को कर लेते हैं। आज प्रभु हमें सिखा रहा, हमें कुछ भी नहीं लगाना कोई, ये सब सोने का बछड़ा है जो परमेश्वर नहीं चाहता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कड़ा पहनना। बहुत बार हम कड़ा पहन लेते हैं, है ना, किसी तंत्र मंत्र लोग के पास जाकर वो देते हैं कि लीजिए इसको पहने रहिएगा, आपका बुरी बला टल जाएगी। सो मेरे प्रियो, ये कड़ा नहीं, कुछ नहीं पहनना। प्रभु जो है आज हमें सिखा रहा इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं, इससे श्राप आता है और भी परमेश्वर जो है दुखी होते हैं। इन सबको हमें दूर करना है। और योगा, योगा भी एक प्रकार का जो है, योगा भी नहीं करना है। हमें मेडिटेशन करना है तो हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनकर उसका मनन करना है। हमें घुटनों में जाना है। ये घुटना, ये परमेश्वर का वचन, हम 10 मिनट भी अगर वचन पढ़कर हम मनन करते हैं, वो हमारा जो है परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। सो मेरे प्रियो, ये सारी चीजें जो है ये एक है सोने के बछड़े के रूप में है। फिर हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को काला टीका लगाते। कौन कौन बच्चों को काला टीका, ये तो बिल्कुल कॉमन है ना। बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर माथे पर क्या करते हैं, काला टीका लगा देते हैं और कहते हैं ये बुरी बला से बचेगा, ये बुरी नजर से बचेगा। ओ मेरे प्रियो, कोई बुरी बला, कोई बुरी नजर से नहीं। बुरी नजर से, ओ मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, सिर्फ यीशु का लहू, यीशु की उपस्थिति, यीशु का प्रेम, यही हमें, यीशु का लहू ही हमें बचाता है। इसलिए कोई काला टीका हम कभी भी अपने बच्चों के सिर पर, माथे पर ना लगाएं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और काला धागा भी बांधते हैं, पैरों में काला धागा बांधते हैं कि बुरे नजर इसमें कोई ताकत इस मेरे पैरों में काला काला धागा बांध लेते हैं। ये सारे काला धागा, काला टीका हमें अपने शरीर पर नहीं लगाना है, नहीं बांधना है। और उसके बाद हम लोग गीत तो गाते हैं, बंधन टूटेंगे, हम आजाद होंगे, बंधन टूटेंगे, बंधन टूट जाएगा। ऐसा करके हम लोग कितना नाच नाच के, बंधन कैसे टूटेगा जब हम सोने की मूर्तें बनाकर रखे हैं अपने शरीरों में, तो बंधन कैसे टूटेगा। उन बंधनों को तोड़ने के लिए अपने शरीर में जो कुछ भी अगर हम इस्तेमाल किए हैं सोने के बछड़े के रूप में, उसको बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। यीशु का लहू ही हमें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा करने से श्राप आ जाता है। शैतान तो यही चाहता है कि हम इन सब में फंस जाए। और प्रभु जो है वो, है ना, मूसा जब आया तो क्या हुआ, जब वो नीचे आया तो क्या देखा कि सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो लोग नाच रहे हैं, बछड़े बछड़े बनाकर वहां गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं। और मूसा जब देखा, पहले तो परमेश्वर यहोवा से सुना था पर्वत पर, और जब सुना और तब जब आकर देखा, और सचमुच वो उसका जो है क्रोधित हो गया, और जो पटिया था उसको वो क्या किया, फेंक दिया, वो टूट गया। पटिया फेंक दिया, वो टूट गया, वो तख्ती टूट गया। शैतान यही तो चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन से छूट जाएं। हम परमेश्वर के वचन को ऐसे थामे रहते हैं, और जब मुसीबत, तकलीफ, परेशानियां आती है, शैतान डालता है और चाहता है कि वचन जो है इनके हृदय से चला जाए। उस समय वो वचन याद नहीं आता है, उस समय वचन को हम दरकिनार करते हैं और क्या करते हैं, अपने अपने मनों में सोने की का बछड़ा बना लेते हैं। वचन को शैतान चाहता है विश्वासी लोग का वचन जो है टूट जाए, वचन से जो घिरे रहते हैं वो सब टूट जाए, हट जाए। इसलिए परमेश्वर आज
ऐसे वचन को देकर हम विश्वासियों को और भी मजबूत करना चाहता है कि हम लोग ऐसे कोई भी चीजों को जो कि हम छोटा समझते हैं कि ये तो हम ऐसी कर लेते हैं, परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता, नाराज हो जाता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है प्रभु के हमेशा ब्लड ऑफ जीसस, परमेश्वर के खून से अपने आप को बांध कर रखना है। और हम लोग क्या करते हैं, मिर्ची, सरसों और पता नहीं क्या क्या जलाते हैं, धुआं करते हैं कि बुरी बला इससे, बच्चा रो रहा नहीं चुप हो रहा, नहीं चुप हो रहा, नहीं चुप हो रहा, तो क्या करते हैं जल्दी से पता नहीं मिर्ची जलाते हैं, सरसों जलाते हैं, धुआं करते हैं। और जब हम सुनते हैं ऐसी ऐसी बातों को ना, मन बहुत दुखी हो जाता है। कैसे नहीं बच्चा चुप होगा? यीशु के लहू में अगर बच्चा रो रहा, कुछ परेशानी है, कुछ पेट में दर्द होगा, कोई भी परेशानी है कि बच्चे रो रहे हैं, बच्चा रो रहा, वो धुआं, ये सब शैतान चाहता है कि हम इसी में लिपटे रहे। अगर आज हम ऐसा कर रहे हैं, इन बंधनों को तोड़ने की आवश्यकता। हमारे बच्चे जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका हिफाजत स्वयं परमेश्वर करता है। हालेलुया! ये कहीं भी बुरी नजर, ये सब बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। इन सब को हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। हालेलुया! और उसके बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ऐसा भी लॉकेट निकला हुआ है बाजार में जिसमें आंखें हैं। जवान लड़कियां, जवान लड़के उन सबको पहनते हैं, है ना? और उसको कहते हैं कि ये लकी लॉकेट है, ये लकी है, आंख वाला लॉकेट। इस प्रकार का कोई भी लॉकेट जो भी है, वो यहाँ तक कि बहुत सी चीजों को वो लोग लटका लेते हैं, नहीं पहनना है। सिर्फ हमारा यीशु मसीह हमारा सब कुछ है, यीशु का लहू ही हमारा सब कुछ है। इसलिए ऐसे चीजों को पहनने से और भी क्या हो जाता है, परेशानियां आ जाती हैं। हमें नहीं पहनना है, चाहे वो कोई भी लॉकेट ही क्यों ना हो, हमें नहीं पहनना। जिसको हम लोग लकी कह के खरीदते हैं, हमें बिल्कुल नहीं करना। फिर हम लोग लकी प्लांट खरीद लेते हैं। आप देखिएगा अक्सर घरों में ऐसे करके एक ट्रे में प्लांट रहता है, इतना बड़ा बड़ा प्लांट, हरा हरा लगा रहता है। और क्या है बोल के, ये लकी प्लांट है। कैसे लकी प्लांट रहेगा? प्लांट कैसे लकी रहेगा? उसको तो हमारा परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। हम जो है परमेश्वर के बहती नालियों के किनारे लगाए गए वृक्ष है। हम लोग बहती नालियों के किनारे हमारा परमेश्वर है। हम वो उन सबको रखकर परमेश्वर का अपमान ना करें कि ये जो है लकी ट्री है, इससे लक हमारे घर में धन संपत्ति आएगी। कैसे? अगर हम सोए रहेंगे, हम कुछ काम नहीं करेंगे, तो कैसे हम लकी हो जाएंगे? हाँ, परमेश्वर का वचन काम करना भी सिखाता है, हमें काम करना है। और इस प्रकार हम अगर सोए रहेंगे, सोचते हैं ये लकी चार्म ट्री को रखकर, प्लांट को रखकर हम धन दौलत से भर जाएंगे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। इसलिए अगर आप शो के लिए भी रखे हैं उन लकी प्लांटों को, तो मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे यही चाहता है, इन सब जिसको कि हम लक कहते हैं, ऐसी चीजों को हम हटा दें। हाँ, हम शो ट्री लगाते हैं अपने घरों में, उसको हम लकी नहीं कहते हैं। लेकिन अगर हम लकी ट्री कह के लेते हैं उसको, तो लकी प्लांट कह के लेते हैं, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। हमारा सब कुछ, हमारा देने वाला, हमारा जो है गुड लक करने वाला तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसके उपस्थिति में बैठने से सारा दिन हमारा अच्छा बीतता है। सारी संगति में रहने से हम प्रभु और मजबूत होते हैं। सो मेरे प्रियो, वो लकी प्लांट जो है इतना ही बड़ा होता है और ढेर सा रहता है। हम वो सब हम अपने घरों में ना रखें। फिर उसके बाद एक और है, आप देखे होंगे बुद्धा का तस्वीर, बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, है ना? इतना मोटा सा है, छोटा सा है, और एकदम गुदुर गुदुर ऐसे करके मोटा सा है। आप लोग देखे होंगे, सब कोई जान रहे होंगे। अनजाने में भी अगर आप खरीद कर उसको लोग गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को, बहुत लोग दे देते हैं। मेरे भी घर में रखा हुआ था, किसी ने दिया था गिफ्ट, उसके बाद में उसको हटा दी। तो वो लाफिंग बुद्धा जो है, लोग कहते हैं रखेंगे तो क्या होगा, घर में खुशी आएगी,
कभी खुशी नहीं आएगी। खुशी तो परमेश्वर के नजदीक में बैठने से, प्रभु से स्तुति आराधना करने से। आज हमारे भोगलू भाई कितना अच्छा अच्छा गीतों को गा रहे थे। आज ही नहीं, हर दिन प्रभु के जो आते हैं बच्चे लोग गाना गाते हैं। कितना आत्मिक गानों को जब हम सुनते हैं प्रभु के, उसमें हम लोग जो है लीन हो जाते हैं। प्रभु के आशीष से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम लोग भर जाते हैं। ये हमारा उपस्थिति परमेश्वर के पास ही, वही हमारा सब कुछ है। तो हम लाफिंग बुद्धा भी कभी ना रखे। अगर आज रखे हुए हैं उसको भी हम हटा दे मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर हम लोग पीस बुद्धा, एक बुद्धा का तस्वीर देखिएगा, इतना बड़ा सा है और यहाँ पर चोटी बनाया हुआ है और वो ऐसे करके हाथ रखा हुआ है, पालथी मार के बैठा है और हाथ को ऐसा रखा हुआ। मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के लोगों, ये पीस बुद्धा, ये लाफिंग बुद्धा, ये कुछ नहीं है। लोग रखते हैं कि मेरे घरों में शांति आ जाएगा, मसीही लोग रखते हैं। बहुत से घरों में हम देखे हैं जाकर कि उनके घर में लाफिंग बुद्धा, पीस बुद्धा रखे कि इससे शांति आएगा। कुछ शांति नहीं आएगा, बल्कि और भी अशांति आता है, क्योंकि इसमें कोई, उसमें दुष्ट आत्मा की शक्ति रहती है। हालेलुया, प्रभु चाहता है उन सब अनजाने में हम अगर रखे हैं, उन सबको हम निकाल दे और परमेश्वर की महिमा के लिए उसके क्रूस को, उसके लहू बहाने को हम लोग वैल्यू देंगे। और परमेश्वर का बहुमूल्य लहू ही हमारा सबसे छुटकारा और आशीर्वाद और हमें स्नेह और हर चीजों से भरता है। इसलिए हम उसके लहू की जय जयकार करें। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु का। फिर हम लोग विंड चाइम लगाते हैं। एक ऐसा विंड चाइम होता है जो कि घरों में लग टुन 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 घंटी, बहुत सुंदर घंटी, हवा बजता है तो वो भी बजता है। तो इसको लोग शो पीस के लिए लगाते हैं। वो भी ना लगाए मेरे प्रियो। वो उसको भी, उसमें भी वो नेगेटिवता आ जाती है, नकारात्मक विचार आते हैं। ये सब कोई भी लक का चीज नहीं है। लक कुछ भी नहीं होता है। सो इसको हम लोग ना करें। फिर एक और हम लोग देखेंगे है कि ड्रीम कैचर। ड्रीम कैचर ये जो है लोग अपने सिर के पास रखते हैं कि इससे क्या होता है, अच्छे स्वप्न आएंगे, खराब स्वप्न भागेंगे, अच्छे। वो ड्रीम कैचर लगाते हैं अपने सिर के ऊपर, जहां सोते हैं वहां पर ऐसे करके। ये गोल सा रिंग होता है और उसमें लटके रहते हैं बहुत सारे, कुछ कुछ फोटो बने रहते हैं। ये सारा कुछ नहीं होता है। परमेश्वर का वचन, नीति वचन में कहता है, तू सुख से सोएगा, तू बेखटके सोएगा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, हम सुख से सोते हैं, बेखटके सोते हैं, अच्छे नींदों को लेते हैं और परमेश्वर अपने प्रियों को यूं ही नींद दान में देता है, दान में देता है परमेश्वर। इसलिए कोई भी ड्रीम कैचर कुछ भी है, लाफिंग बुद्धा और पीस बुद्धा, विंड चाइम, ये सारे सोने के बछड़े के रूप में है। हम इसको कभी भी इस्तेमाल ना करें। अनजाने में है, हम उसको निकाल दे, निकाल दे मेरे प्रियो। वो सब ने परमेश्वर का लहू को हम अपने घरों में लगा कर रखे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर मूसा ने क्या किया, उस सोने के बछड़े को बिल्कुल भी जला दिया, जला दिया, जला दिया। आज भी जो कुछ हमारे पास है, ये सारी चीजों को इकट्ठा करके उसको जला दे। अपने ताबीजों को, अपने जो भी चीज है, उन सब को हम जला दे, बिल्कुल जला दे हम उनको। यहाँ लिखा है मूसा उनको जला दिया और उनको पिला दिया, पिला दिया, पानी में फेंक दिया और पिला दिया। आज क्यों पिलाया मूसा? ताकि उनका पाप उनको एहसास होता जाए, एहसास होता जाए। सो मेरे प्रियो, आगे हम खत्म करने जा रहे हैं। इन सब से हमें अलग रहना है। सोने का बछड़ा जो है ये बहुत डेंजर है और यहाँ पर बहुत, अगर ऐसे चंगुल में हम फंसे हैं तो परमेश्वर चाहता है इन सबको हम खत्म कर दे। आगे निर्गमन 32 का हम लोग 30वां पद को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। उससे पहले हम लोग 20 पद को तो हम बता दिया आप लोग को कि वो जला दिया और उसके बाद पिलवा दिया। 21 पद को देखेंगे। तब मूसा हारून से कहने लगे, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तू उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? मेरे प्रियो, क्या लिखा हुआ है, ये सोने का बछड़ा जो है इतना बड़ा पाप में फंसाया।
ये छोटा मोटा पाप नहीं है, इतना बड़ा पाप में फंसाया। और ये इतना बड़ा पाप कई जगह लिखा हुआ है, इसी अध्याय में कई जगह। इसलिए इसे छोटी बात ना समझे। हम जाने में अनजाने में कभी भी हम ऐसा करते हैं, उन सबको हटा दे, बिल्कुल जला दे। जैसे मूसा ने उस सोने के बछड़े को नष्ट किया, उसको आज हमें नष्ट करने की आवश्यकता है। और उसके बाद हम लोग 30वां पद को 32 का 30 पद में हम लोग देखेंगे कि दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया। इतना बड़ा पाप, फिर यहाँ लिखा हुआ है बड़ा पाप किया। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूंगा। और मूसा जो है ऐसा बोला, तुम लोग ने बड़ा पाप किया। वहां हारून को बोला कि तुमने बड़ा पाप किया। देखिए, ये छोटी बात नहीं है, ये पाप जो है बड़ा पाप है। सोने का बछड़ा अपने घरों में रख लेना एक बहुत बड़ा पाप है। और उसके बाद यहाँ पर 31 पद में 32 पद में, सॉरी, हाँ, 33 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, उसी का नाम मैं अपने पुस्तक से काट डालूंगा। जीवन के पुस्तक से उसका नाम काट डालूंगा। मैंने कह रही हूँ वचन, परमेश्वर का वचन का। मूसा कह रहा, प्रभु इन्हें क्षमा कर, प्रभु इन्हें क्षमा कर। मूसा उनके लिए प्रायश्चित करने के लिए तैयार है। प्रभु इन पर कोई कोप ना आए, कोई प्रकोप ना आए, इन्हें क्षमा कर। आप अगर क्षमा नहीं करिएगा तो मेरा नाम जीवन के पुस्तक से काट दीजिए। लेकिन प्रभु कहते हैं कि यहाँ पर प्रभु कहते हैं 33 में, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया उसका नाम मैं जीवन के पुस्तक से काट डालूंगा। और इस प्रकार जो है ये सोने का बछड़ा बहुत से तकलीफों को लेकर आया, मृत्यु को लेकर आया और श्राप को लेकर आया, बंधनों को लेकर आया। उसी में लोग जकड़ कर रह गए। लेकिन प्रभु ने आज वचन के द्वारा सिखाया, हमें प्रायश्चित करना है। प्रभु, मैं जाने में अनजाने में बहुत सी गलतियां की हूँ, बहुत से गलतियां किया हूँ। लेकिन प्रभु, आज मैं आपके वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया प्रभु कि इन सब बातों को, जिन्हें हम सोने का बछड़ा के रूप में देख रहे हैं, हम नहीं जानते थे। और मैं अब जान गया हूँ प्रभु, मैं जान गई हूँ प्रभु, मैं इन गलतियों को नहीं करूंगी। मैं आपके लहू से खरीदी हूँ और अंत तक आपके लहू पर विश्वास करके अपने बच्चों को भी, नाती पोतों को भी आपके राज्य के लिए उसी प्रकार मजबूत से तैयार करते चले जाऊंगी। सो मेरे प्रियो, आज मेरा यहीं पर टॉपिक खत्म हो गया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे प्रभु, धन्यवाद 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 हो प्यारे प्रभु जी। आपने हमें सिखाया है कि हम अपने बहुत से बातों में, जब विलंब होता है, जब देर होता है हमारे कार्यों में, हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं प्यारे प्रभु जी। और आप हमें आज हमें यही सिखाया है, कोई भी बात में अगर हमारे काम में देर हो रहा है, हम कभी ना घबराएं, हम स्थिर रहे। ओ, आप धीरज धरने के लिए बोल रहे हैं। हम प्रभु जी धीरज धरने के लिए, हमारा प्रभु आज हमें धीरज धरने के लिए बोल रहा। आज हम थोड़ा धीरज धरेंगे तो हम स्वर्गीय मुकुट को पाएंगे। हम प्रभु उन बातों को नहीं पाएंगे जो कि बाइबल में अभी हमने सुना प्यारे प्रभु, जीवन के पुस्तक से नाम कट जाएगा, हम नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे हर कोई को प्रभु सबसे पहले जो गलतियां हुई है हमसे क्षमा करिएगा, जाने में अनजाने में प्रभु क्षमा करिएगा। वचन हमें मजबूत करता है, वचन हमें सिखाता है, वचन हमें तैयार करता है। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, सारी बातों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन्हें बोलने में सहायता की मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जो कि प्यारे प्रभु आज के दिन वचन को सुने हैं, सबको तो बहुत आयत के साथ आशीष दीजिएगा। अपने लहू का बाड़ा, अपना सुरक्षा का घेरा, अपना प्यारे प्रभु जी सब कुछ उनके अपने पुनरुत्थान का सामर्थ देना, शैतान कभी भी हराने ना पाए, कभी भी निराश में ना डाले। हालेलुया
प्यारे प्रभु, कितना भी देर हो, हमारी बीमारी कितना भी देर से ठीक हो रही है, हम विलंब ना करें, हम हड़बड़ाए ना, हम परमेश्वर के सामने एक एक जन ठहरे रहे। अंत में स्वर्ग का मुकुट हमें मिलेगा। सब बातों के लिए धन्यवाद। हमारे प्रिय भाई बहन जो बीमार हैं उनको छूकर चंगाई दीजिएगा। जो भी समस्या से घिरे हुए सारे समस्या को दूर करिएगा और प्रभु पर मजबूत विश्वास दीजिएगा कि हमारा प्रभु ही हमारा सब कुछ, हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य, हमारा भूत, हमारा सब कुछ हमारा प्रभु है। ऐसा एक मजबूत विश्वास एक एक भाई बहनों को दीजिएगा ताकि हम और भी तुझ में फलवंत हो सके। सब बातों के लिए धन्यवाद। आपने बोलने के लिए हमारी सहायता की और सुनने के लिए हमारे प्रिय भाई बहन बड़े धीरज के साथ वचनों को सुने। सबको आशीष करना, द्वार को खोल देना, आशीषों के द्वार को खोल देना। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन लीजिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन।